आप सबको मेरा जय मसीह की मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रेजेंस में। और मेरा विश्वास है कि मेरे सभी भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज मैं फिर से आपके लिए एक वचन को लेकर आई हूँ और मेरा विश्वास है कि आज जब आप इस वचन को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की एक ग्लोरी को, परमेश्वर की एक सामर्थ्य को पाएंगे और परमेश्वर में आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ और मेरा विश्वास है कि आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे और आप पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो नाश्वर होता है। कि जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने से नाश हो गई। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि शैतान की वजह से नाश हो गई। बाइबल में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम आधी अधूरी वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि पवित्र आत्मा ने हमसे क्या बातें की। हालेलुया। क्योंकि हम एक मोटिवेशनल वीडियो को नहीं देख रहे हैं, हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये बाइबल हमें क्यों दी गई है, क्या आप जानते हैं? क्या सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए दी गई है हमें? क्या परमेश्वर बस यही चाहता है कि आप सुबह शाम आधा घंटा सुबह, 1 घंटा सुबह और आधा घंटा 1 घंटा शाम को आप बाइबल पढ़ें और प्रेयर करें, बस आपका काम, आपका होमवर्क पूरा हो गया, बाकी सब परमेश्वर करेगा, बाकी सब परमेश्वर के हाथों में है? नहीं, बाइबल कोई किताब नहीं है जो कि हमें सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई है। बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन में क्या है, वो अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकें। आप जानते हो कि परमेश्वर खुद तो नीचे उतर के आएंगे नहीं, वो अपने वचन के द्वारा हमें अपनी इच्छा को बताता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन ही परमेश्वर है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बाइबल पढ़ने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। जब हम बाइबल को सिर्फ किताब की तरह पढ़ते हैं तो चाहे हम सारी ज़िंदगी क्यों ना बाइबल को पढ़ते रहें, बस हमारी ज़िंदगी में यही होता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते, रोज़मर्रा के कामों करते हैं और उसका कोई भी रिज़ल्ट हमारी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट हमारे जीवन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर शैतान हमारे जीवन में क्यों काम कर रहा है? आखिर हम छुटकारे को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम शैतान पर जय क्यों नहीं पा रहे हैं? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। वचन को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ना चाहिए या उसे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा, एक पिता की आज्ञा मानकर एक बेटे और एक बेटी की तरह उसकी आज्ञा को पूरा करना ही हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजे गए हैं कि हम खाए पिए और मर जाएं। ऐसा तो अन्य जातियां भी करती हैं। हम में और अन्य जातियों में क्या फ़र्क है? परमेश्वर ने चाहा है कि हम केवल स्वर्ग के लिए नहीं, परंतु हम पृथ्वी पर भी अगर रह रहे हैं तो हम शांति में रहें, हम ऊंची ऊंचाइयों पर जाएं, हमारा परिवार ब्लेस रहे, हम शैतान के नीचे ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अधिकार जताएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भी रखा है तो श्रापों से बचने के लिए, श्रापों से छुटकारा पाने के लिए, आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए, बीमारियों से आज़ाद रहने के लिए, एक स्वतंत्र, एक खुशहाल, एक शांति भरी ज़िंदगी जीने के लिए हमें इस पृथ्वी पर रखा है। उसने आदम से कहा, जाओ फलो फूलो और फैल जाओ। फलो फूलों का मतलब क्या है? फलो फूलों का मतलब यही है कि आप सब तरह से आप आशीषित हो, अपनी फैमिली से, बच्चों से, जॉब से, अपनी सेहत से, शरीर से, हर तरह से आप आशीषित हो।
लेकिन आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप कर्ज में हैं, आप परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, दिक्कतों में हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आप वचन की गहराई को नहीं समझ पाए हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा को नहीं समझ पाए हैं। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो छुटकारा आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें। ये वचन लिया गया है निर्गमन अध्याय 15 का वचन 26, और आप सब मेरे साथ इस वचन को टिक लगाएं। आइए हम वचन को पढ़ें। वचन है निर्गमन अध्याय 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने, हालेलुया, वचन को सुने। जब आप पढ़ते हैं तो आप वचनों को ध्यान से पढ़ें। जब आप किसी पास्टर के द्वारा, किसी भाई बहन के द्वारा जब आप वचनों को सुनते हैं तो आप तन और मन से सुने। तन और मन का मतलब क्या है? जब आप चर्च में जाते हैं, अपने पास्टर, अपने अगुओं के सुनते हैं, तो आपका शरीर, आपका तन तो वहाँ मौजूद होता है, लेकिन शैतान आपके मन को कहीं और ले जाता है। किसी का मन अपने पति में, किसी का मन अपने कलेशों में, अपने घर की परेशानियों में, किसी का मन अपने कर्जों में, किसी का मन अपनी बीमारियों में, किसी का मन अपने पड़ोसी में, अपनी तमाम चीज़ों में लगा रहता है, जो कि परमेश्वर के वचन को वो सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, जब आप परमेश्वर के वचन को सुने किसी के भी द्वारा, तो आपका पूरा मन, आपकी आत्मा, आपका प्राण उस वचन पे लगा होना चाहिए। तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। और लिखा है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जब आप वचन को मन से सुनेंगे नहीं तो आपको क्या पता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में आखिर क्या ठीक है। इसीलिए हमें बाइबल दी गई है, इसीलिए हमें अगुए दिए गए हैं, इसीलिए हमें प्रचारक दिए गए हैं, पास्टर दिए गए हैं, ताकि हम संगति करें, हम चर्च में जाएं, हम बाइबल को घर में पढ़ें। तो परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर का मकसद एक बाइबल को पढ़ाना नहीं है। परमेश्वर का मकसद है कि आप बाइबल को पढ़कर उसकी इच्छा को जानें और उसी के हिसाब से अपना जीवन जिएं, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा है। ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ। आप इस वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में सही है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। यानी आपके जीवन में अगर पाप है, आपके जीवन में अगर चोरी है, छल है, कपट है, नफरत है, बुराई है, व्यभिचार है, नशा है, आप मसीह को जान चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, आप संगति करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप ब्लू फिल्मों को देखते हैं, फिर भी आप नशा करते हैं, फिर भी आप किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अदर आपने पर्सन कोई बाहर रख रखा है, आपकी वाइफ है, आपका पति है, फिर भी आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, यदि आप ऐसे पापों में उलझे हुए हैं, तो बाइबल कहती है कि ये जितने रोग मिस्रियों पर थे वो मैं तुझ पर भेजूंगा। लेकिन यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, मेरी विधियों को मानेगा, मेरे वचनों को सुनेगा ध्यान से और वही करेगा जो मेरी इच्छा है, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, यदि तू वही करेगा तो मैं तुझ पर एक भी रोग नहीं भेजूंगा। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम बाइबल तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। हम वो नहीं करते हैं जो खुदा बाप चाहता है, जो यहोवा परमेश्वर हमसे चाहता है। वो चाहता है हम शैतान को पैरों के नीचे कुचलें, वो चाहता है हम बेविचार छोड़ें। हम वो काम कभी ना करें जो शैतान चाहता है। हम शैतान को खुश करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने शरीर को, अपने जीवन को उसके लिए हम बलिदान करके चढ़ाएं। लेकिन आजकल तो गलत हो रहा है।
आजकल तो हमें पब्लिसिटी चाहिए, हम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम लोगों के सामने कपड़े उतार रहे हैं, हम चुगली कर रहे हैं, हम पड़ोसियों को खुश करने में लगे हुए हैं, हम दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं, हम गलत की ओर जा रहे हैं, हम ज़्यादा लालच के लिए पैसा चोरी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं। तो परमेश्वर को ये सब अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और हम ये सब करते हैं, अपने जीवन को हम उसी तरह से जीते हैं जैसे अन्य जाति लोग जीते हैं। तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसी तरह जब अन्य जाति लोग परेशान रहते हैं और मसीही लोग उनसे भी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसका कारण आप खुद हैं। अगर आपके जीवन में तकलीफ़ है, बीमारियां हैं, तो परमेश्वर पर आप दोष नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चंगा नहीं हूँ, फिर भी मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी मेरी गवाहियाँ नहीं बन रही हैं। आप इसके जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने कहा है तुम्हारा भेजने वाला, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ने के बाद जो आज्ञाएं, जो बातें उसमें लिखी हैं, हमें पूरी रीति से उस पर चलना है, अपने आप को पवित्र और शुद्ध करना है। जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो बाइबल कहती है कि मैं एक भी बीमारी तुझ पर नहीं भेजूंगा, एक रोग भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इस दुनिया में यहोवा परमेश्वर से बड़ी सामर्थ कोई भी नहीं है। जब परमेश्वर की छड़ी उठती है तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। डॉक्टर परमेश्वर ने बनाए हैं, डॉक्टरों ने परमेश्वर को नहीं बनाया है। परमेश्वर ऊपर है, डॉक्टर नीचे हैं। यदि परमेश्वर आप पर नाराज़ हैं, परमेश्वर की छड़ी आपके ऊपर है, यदि आप पाप का जीवन जी रहे हैं, तो आपको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। इसलिए आप पिता का भय माने, यहोवा परमेश्वर का भय माने, प्रभु यीशु का भय माने, उनकी आज्ञाओं पर चले, पाप को छोड़ें, बुराई को छोड़ें। और जब आप ऐसा करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि आपको प्रार्थना करने की भी, एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हम बहुत प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी भी हमारी बीमारियां हमें छोड़ कर नहीं जाती। लेकिन जब हम अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आते हैं, ऑटोमेटिक हम हील होने लग जाते हैं। मैंने अपने जीवन में पर्सनल ऐसी टेस्टमनी को लिया हुआ है। मैं भी बहुत ज़्यादा गठिया की बीमारी से परेशान थी, रसौली की बीमारी से परेशान थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ इसी तरीके से बनी। मैंने कोई ले हैंड नहीं करवाया, मैंने किसी पास्टर के द्वारा कोई प्रार्थना नहीं करवाई, लेकिन मैं परमेश्वर के राइट वचनों पर चलती रही, फॉलो करती रही। जैसे जैसा परमेश्वर ने कहा उसी तरीके से मैं अपने जीवन को सुधारती चली गई। और आज मैं ब्लेस हूँ। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे सब ब्लेस, और सब बीमारियों से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। कभी कभी प्रार्थना भी काम नहीं करती है। यदि हम अपने जीवन को सुधार लें, अपने जीवन में बदलाव ले आएँ, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, तो बीमारियाँ हमें ऑटोमेटिक छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि शैतान वहाँ कभी नहीं रह सकता जहाँ परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में पाप है तो शैतान है। पाप क्या है? पाप गंदगी है, और शैतान हमेशा गंदगी में रहना पसंद करता है, सूअरों में रहना पसंद करता है, क्योंकि सूअर हमेशा गंद खाते हैं, गंदगी खाते हैं। इसी तरह से शैतान भी हमेशा वहाँ रहता है जहाँ पाप होता है। आपकी बीमारियाँ वहीं होंगी जहाँ शैतान होगा, और शैतान वहाँ होगा जहाँ पाप होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मुझे अपने शरीर में जगह देगा तो शैतान छोड़ कर जाएगा। और जब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके शरीर में आता है, तो बीमारियां छोड़ कर जाती हैं और परमेश्वर आपको चंगा करता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा वहीं रहता है जहाँ पवित्र है, जहाँ पवित्रताई है, साफ सफाई है, कोई गंदगी नहीं है। गंदगी अगर आपकी आत्मा में है तो वहाँ शैतान रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। अब चॉइस आपकी है। अब आप देखें कि आप किसे चुनते हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं या शैतान के बेटे बेटियां हैं? आपके जीवन में परमेश्वर राज करता है या शैतान राज करता है? मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमें अपने जीवन को जांचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सिर्फ पास्टरों पर, ले हैंड पर, प्रेयर पर डिपेंड नहीं रह सकते। यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो हमारे जीवन से हमारे जीवन की परेशानियों से हम कभी छुटकारा नहीं ले सकते हैं। एक दिन आप थक जाएंगे, हार जाएंगे और मर जाएंगे, और इसी तरह से आप चले जाएंगे। लेकिन आप पृथ्वी पर एक नरक जैसी जिंदगी जिएंगे। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक ब्लेस लाइफ हो, ऊंचाइयों पर जाए,
आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली ब्लेस रहे, आप अच्छी सेहत के साथ ब्लेस रहें, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस हों, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस हों, आपका परिवार खुशहाल हो, आपके जीवन में एक शांति हो, तो आपको परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना है। पाप को आपको छोड़ना है, छोटी से छोटी पाप को भी आपको छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, उससे प्रेम करना है, उसका भय मानना है। अपने प्रेम को आप कैसे साबित करेंगे? उसने, यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रेम को साबित किया। उसने आपके लिए अपने बेटे को कलवरी पहाड़ी पर बलिदान कर दिया आपके लिए, ताकि आप बचाए जाएं। आप अपने प्रेम को कैसे साबित करेंगे? उस पाप को छोड़कर जो शैतान के लिए आप करते हैं, वो पाप आप छोड़कर परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को साबित कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आज आप इस वचन को सुनने के बाद अपने परमेश्वर को अपना जीवन बलिदान करके चढ़ाएंगे। आज के बाद आपका उठना, आपका बैठना, आपका जीना, सब कुछ परमेश्वर के लिए होगा। आप एक बार मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर के लिए ऐसा करके देखें। मेरा विश्वास है कि आप बड़ी विजडम, बड़ी ग्लोरी को अपनी लाइफ में, बड़े परमेश्वर के बड़े हाथ को, एक दीर्घायु जीवन को, एक ब्लेस्ड फैमिली को आप रिसीव करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आज तक की आशीष दी है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वचन आपको अच्छा लगा, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, आपका मन हृदय में परिवर्तन आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। प्रभु आपको बहुत आज तक की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।